का अभ्यास। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, ये बहुत सी हस्तियां ऐसी हैं जो हमेशा कृतज्ञता का अभ्यास करती आई हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने हमें कितना कुछ दिया है। उन्होंने हमारे सोच के तरीके को बदल कर रख दिया था। अगर हम देखें कि उनकी कितनी उपलब्धियां हैं, और अगर जब भी उनसे पूछा जाए, ये पूछा उनसे जब भी गया था कि आपने ये सब कैसे किया, तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को जो उनसे रिलेटेड थे, जो उनके आसपास काम करते थे, उनके काम के लिए दिन में कम से कम भी 100 से अधिक बार धन्यवाद किया था। अब वो कह रहे हैं कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए। उन्होंने कितनी सारी खोज की, उन्होंने कितना कुछ हमें दिया, और इसमें वो महानतम वैज्ञानिकों में से बने। क्यों? क्योंकि वो हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया करते थे, और उन्हें उस अभ्यास के बदले समृद्धि के रूप में वही सब चीज़ें प्राप्त हुई। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा कि इतने विराट लोगों के कंधों पर खड़े होकर, यानी कि तब भी आइजैक न्यूटन ने विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाले, जब उन्हें इंसान घोषित कर दिया गया था, तब भी वो अपने से पहले दूसरे व्यक्तियों के लिए कृतज्ञ थे। तो कह रहा है कि जीवन में आज के अधिकतर लोगों में कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी ही नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कृतज्ञता का हर पल हर दम अभ्यास करते रहना। कृतज्ञता का अभ्यास इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब हम कृतज्ञता करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों, बहुत सी जगह पर बदलाव नज़र आने लगते हैं। अगर हम लेखिका की बात करें तो वो कह रहे हैं कि उनकी कहानी एक बेहतरीन उदाहरण है इस चीज़ को साबित करने के लिए कि जब हम कृतज्ञता को नज़रअंदाज करते हैं तो जीवन कैसा होता है, और जब हम कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। अगर कोई 6 साल पहले उनसे पूछता कि आप क्या कृतज्ञ हैं, तो वे एक ही जवाब देती, हाँ मैं बिल्कुल हूँ। लेकिन कब? जब मुझे कोई उपहार मिल जाता है, मुझे कोई गिफ्ट मिलता है, या फिर कोई मेरे लिए दरवाज़ा खोल देता है, या फिर छुटपुट कामों के लिए। लेकिन वास्तव में मैं ज़रा भी कृतज्ञ इंसान नहीं थी। मैं सच में जानती ही नहीं थी, लेखिका कहती हैं कि मैं सच में, मुझे पता ही नहीं था कि कृतज्ञ होने के मायने क्या होते हैं। कृतज्ञता के बगैर, वो कहती हैं कि कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण था। मैं बहुत कर्जे में थी, हर महीने वो कर्जा बढ़ता जा रहा था, मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हो रही थी। मैं तनाव में जा रही थी, मेरे संबंध विनाशकारी बन रहे थे, मेरे पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता था। मैं कहने को तो स्वस्थ थी, लेकिन वास्तव में मैं निढाल होती जा रही थी। हर मौसम में मुझे छुटपुट बीमारियां लगी ही रहती थी, और जब भी मैं छुट्टियां बनाने के लिए जाती तो छुट्टियों में आनंद लेने की बजाय उन्हें इस बात की चिंता ज़्यादा होती थी कि इस पर कितने रुपए खर्च हो गए या कितने होने वाले हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी, एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, और जब ज़िंदगी की एक समस्या सुलझती तो दूसरी आकर खड़ी हो जाती थी। लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई, क्योंकि उन्होंने एक रहस्य को ढूंढ लिया था, और वो रहस्य था कृतज्ञता का अभ्यास करना। और परिणाम यह हुआ कि कृतज्ञता का अभ्यास करते उस समय जब उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी जादुई रूप से बदल गई। जीवन में वो पहली बार कर्ज के बोझ से आज़ाद हो गए, उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया, स्वास्थ्य संबंधी सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो गायब हो गई, संबंध और बेहतर हो गए,
और वो जितना 20-25 साल की उम्र में बेहतर महसूस करती थी, उतना ही महसूस आज के टाइम में भी कर रही थी, जो उन्होंने पिछले काफ़ी सालों से नहीं किया था। और वो जितनी इतनी खुश रहती थी जितना शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वो थी परम आनंद की अवस्था। और कृतज्ञता ने उनके जीवन को पूरी रूप से पूरे अच्छे से बदल दिया था। आज भी जब हम कृतज्ञता की बात करते हैं तो कृतज्ञता हमारे जीवन को बदलने में, ग्रैटिट्यूड हमारे जीवन को बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि जब हम अपनी आसपास की छोटी छोटी चीज़ों में भी ब्लेसिंग्स ढूंढना शुरू कर देते हैं तो हमारी जो शिकायतें होती हैं वो ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्योंकि हमारा ध्यान पॉजिटिव चीज़ों की बजाय हमारा ध्यान नेगेटिव चीज़ों से शिफ्ट होकर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आने लग जाता है। वो कह रहा है कि जब आप कोई ड्रीम देखते हो, जब आप कोई सपना देखते हो, तो सपने को पूरा करने के लिए भी आप थैंक यू कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय हमारे यूनिवर्स में एक्टिवेट रहता है और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको चीज़ें देता है। लेकिन आज ये चैप्टर करने के बाद मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि जब आप ये बुक शुरू करने वाले हैं तो इसके लिए हमें सिर्फ एक ही बात करनी होगी। वो होगा अपने होमवर्क को प्रॉपर टाइम टू टाइम करना, अच्छे से सब डेली बेसिस पे अपने होमवर्क को करना, हर चीज़ पर ध्यान से फोकस करना और सुनना, ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो जाए। थैंक यू।